मेरा नाम गौतम गोराडिया है। मैं कॉमसा का संस्थापक और सीईओ हूं। कॉमसा दुनिया का एकमात्र सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटिंग, स्मार्ट बैकअप और स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंट इंसिडेंट रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है। कॉमसा सीसीटीवी सिस्टम का अनुपस्थित हिस्सा है। आइए बिना वक्त जाए किए काम की बात करें और देखें कि कॉमसा किस तरह काम करता है। हालांकि कॉमसा 6 वर्जन्स में उपलब्ध है, हम आपको सबसे उच्चतम वर्जन, जिसका नाम कॉमसा अल्टीमा है, उसका एक छोटा सा डेमो देने जा रहे हैं। डेमो के रूप में हम देखेंगे कि कैसे कॉमसा वीडियो देखने के समय को कम करता है और साथ ही आपको अधिक जानने में मदद करता है। कॉमसा के जरिए आप कई घंटों के वीडियो को मिनटों में देख सकते हैं और इसीलिए यह आपको सीसीटीवी फुटेज की ऑडिटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि आपको ऐसी चीजों के बारे में पता चल सके जिसके बारे में आप अनजान हैं। प्लीज याद रखें कि जितना आपको अनजान चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी, उतनी ही जल्दी आप उन्हें सुधार पाएंगे, जिससे लगातार सुधार और सीसीटीवी से आपको बेहतर आरओआई मिलता रहेगा। हम यह भी देखेंगे कि कैसे कॉमसा डेटा की साइज को कम करने, कम पैसों में एक डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म बनाने और महत्वपूर्ण खोजों की एक इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी बनाने में आपकी मदद करता है। हम इसमें कुछ शानदार प्लेबैक फीचर्स भी देखेंगे, जिनमें फॉरेंसिक फीचर्स और पावर पॉइंट और एक्सेल में किसी भी एक घटना और अन्य रिपोर्ट बनाने के सबसे अलग तरीके भी शामिल हैं। यहां तक कि इन प्रोग्राम्स को आपको छूना भी नहीं पड़ेगा। हम यह भी देखेंगे कि कॉमसा इन रिपोर्ट्स के आधार पर कैसे बिजनेस इंटेलिजेंस प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं कॉमसा कैसे किसी भी लाइव या रिकॉर्ड किए गए वीडियो को बड़ी ही समझदारी से स्क्रीनशॉट में बदलता है। इसके 3 मुख्य फायदे हैं। पहला, यह ऑडिट किए जाने वाले वीडियो के समय को कम कर देता है। दूसरा, यह डेटा की साइज को काफी हद तक कम कर देता है। और तीसरा, यह बहुत ही कम पैसों में डिजास्टर रिकवरी बैकअप तैयार कर देता है। यहां आप देख रहे हैं कि आमतौर पर एक कमांड सेंटर में वीडियो फीड की निगरानी कैसे की जाती है। मैंने इस वीडियो फीड को उसी कंप्यूटर पर रखा है जिस पर कॉमसा इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास इस कंप्यूटर पर 2 और वीडियो फीड्स हैं। ये एक 9 कैमरा की फीड है, दूसरा 4 कैमरा की फीड है, जो रात के समय का डेटा दिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक कैमरा काम नहीं कर रहा है, जो कि बहुत ही आम समस्या है। ऐसी समस्याओं का पता ऑडिटिंग करते समय चलता है। तीसरी फीड जो मेरे पास है, वो एक सिंगल कैमरा की फीड है। 3 अलग अलग विंडो में 3 अलग अलग वीडियो फीड्स हैं। कॉमसा एक कंप्यूटर पर 8 ऐसी ही विंडोज के साथ काम करने की काबिलियत रखता है। हर एक विंडो में आप अपनी मर्जी से जितने चाहें उतने कैमरे लगा सकते हैं। हालांकि ये हार्डवेयर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर निर्भर करता है। एक अच्छे ग्राफिक कार्ड के साथ एक हाई एंड Xeon कंप्यूटर 100 से 128 कैमरों को मैनेज कर सकता है। यह लाइव फीड एक वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि VMS के जरिए, एक ब्राउजर के जरिए या दोनों के कॉम्बिनेशन के जरिए आ सकती है। हालांकि ब्राउजर का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि वो अटकते रहते हैं। इसके अलावा वीडियो फीड्स एक ही जगह के हो सकते हैं या अलग जगहों के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बॉम्बे में रहता हूं और लंदन के एक स्टोर का वीडियो ऑडिट करना चाहता हूं। मुझे बस इस कंप्यूटर में वीडियो फीड डालनी होगी जिस पर कॉमसा इंस्टॉल किया गया है। चलिए अब कॉमसा को चालू करते हैं और देखते हैं कि इसे क्या करने के लिए कमांड किया गया है। यह कॉमसा की मेन स्क्रीन है और इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही सरल और बढ़िया है। कॉमसा 6 अलग अलग वर्जन में आता है। इस वीडियो के लिए हम सबसे उच्चतम वर्जन पर ध्यान देने वाले हैं, जो कि अल्टीमा वर्जन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस हरे बटन को दबाते हैं। पहले कॉलम में, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से हर एक वीडियो फीड को उपयोगकर्ता द्वारा उचित विवरण दिया गया है। कॉमसा का असली जादू दूसरे कॉलम में शुरू होता है। कॉमसा हर एक वीडियो फीड को स्क्रीनशॉट में बदल रहा है, वो भी टाइम इंटरवल के हिसाब से, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। जाहिर है कि यह टाइम इंटरवल
उपयोगकर्ता द्वारा कैमरों में गतिविधि के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस के आधार पर सेट किया जाता है। डिफॉल्ट के रूप में टाइम इंटरवल 1 सेकंड का होता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि हमने 1 सेकंड को ही डिफॉल्ट टाइम इंटरवल क्यों लिया है। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो फ्रेम से बना हुआ होता है, तो हो सकता है आप 25 FPS, 60 FPS या यहां तक कि 90 FPS पर वीडियो फीड देख रहे हो, यानी कि फ्रेम पर सेकंड। तो जब ये फ्रेम्स एक साथ आते हैं तो आपको एक क्षण मिलता है। इस क्षण को 25 स्पेयर पार्ट्स यानी 25 फ्रेम्स के तैयार प्रोडक्ट्स के रूप में देखें। तो हमने उस क्षण को कैप्चर कर लिया है, जिसका मतलब है कि हमने उन एक्स्ट्रा 24 फ्रेम्स की जरूरत को हटा दिया है, जिसकी वजह से दो चीजें होती हैं। सबसे पहला तो यह कि डेटा की साइज बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर एक कमांड सेंटर में ऑपरेटर 4x4 ग्रिड में 16 कैमरे देखते हैं, जो कि इस समय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो हमने यह किया है कि हमने डेटा को 24 से 16 गुना तक कम कर दिया है। दूसरा, जब आप हर एक सेकंड को कैप्चर कर रहे होते हैं तो आपको कुल 86,400 फ्रेम्स मिलते हैं, क्योंकि 24 घंटे 86,400 सेकंड्स के बराबर होते हैं। और 1 सेकंड के बजाय अगर आप हर 2 सेकंड को कैप्चर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ बहुत जरूरी छूट जाएगा, बल्कि आपको केवल आधे साइज के डेटा को ही देखना पड़ेगा। और यही मैंने इस सिंगल कैमरा फीड के साथ किया है। इसीलिए कॉम्सर ऑडिटिंग प्रोसेस को बहुत आसान और सरल बना देता है। एक और जरूरी बात यह है कि ये स्क्रीनशॉट्स इस कंप्यूटर पर सेव होते जाते हैं जिस पर कॉम्सर इंस्टॉल किया गया है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, यह फीड किसी भी जगह से आ सकती है, मिसाल के तौर पर लंदन में मेरे स्टोर से। तो कॉम्सर वास्तव में करता यह है कि यह स्क्रीनशॉट्स के रूप में बहुत ही कम पैसों में एक डिजास्टर रिकवरी बैकअप बनाता है, और इन स्क्रीनशॉट्स को जरूरत पड़ने पर वीडियो में भी बदल देता है। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कॉम्सर ये कैसे करता है। इसके अलावा जब कॉम्सर इन स्क्रीनशॉट्स को इस कंप्यूटर पर सेव कर रहा होता है तो उसी समय ये इस डेटा को आपके क्लाउड पर भी भेज रहा होता है। उदाहरण के लिए ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव या यहां तक कि वन ड्राइव। और क्योंकि ये बहुत ही कम साइज वाले पिक्चर्स होती हैं, इसीलिए इसमें बैंडविड्थ और स्टोरेज की बहुत कम जरूरत पड़ती है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये तस्वीरें वास्तव में मशीन लर्निंग मॉडल के लिए डेटा बन सकती हैं, और क्योंकि ये तस्वीरें उपयोगकर्ता के अपने एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए ये मॉडल इस डेटा पर बेहतर ढंग से परफॉर्म करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आखिरी बात यह है कि भले ही इस समय यह सिंगल कैमरा वीडियो फीड दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी बाकी दो वीडियो फीड्स अपने अपने विंडोज में स्ट्रीम हो रही हैं। बस फर्क इतना है कि वो बैकग्राउंड में चल रही हैं। कॉम्सर की खासियत यह है कि ये उन सभी विंडोज में लॉग्ड है, और फिर भी ये बड़ी ही समझदारी के साथ बैकग्राउंड में वीडियो फीड्स को स्क्रीनशॉट्स में बदलना जारी रखता है। तो अब तक हमने देखा कि कॉम्सर कैसे ऑडिट किए जाने वाले वीडियो के समय को कम करता है, कैसे कॉम्सर डेटा की साइज को बहुत हद तक कम करता है, और ये कैसे एक बहुत ही कम पैसों में डिजास्टर रिकवरी बैकअप तैयार करता है। चलिए अब ऑडिटिंग पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां मैं देखना चाहता हूं कि पिछले लगभग 3 घंटों से इन 9 कैमरों में क्या हो रहा था। तो अब बस मुझे इस विंडो पर डबल क्लिक करना है और कॉम्सर अपने स्मार्ट मीडिया प्लेयर में स्क्रीनशॉट्स को लोड कर देगा। ये कॉम्सर के स्मार्ट मीडिया प्लेयर का सरल और अद्भुत इंटरफेस है। अगर आप वहां देख रहे हैं जहां मैंने माउस रखा है, तो आपको पता चलेगा कि कॉम्सर ने 10,772 तस्वीरें ली हैं, जो लगभग 3 घंटे का डेटा है। अब मैं इस 3 घंटे के डेटा को ऑडिट करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि कहीं कुछ असाधारण तो नहीं हो रहा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एसओपी का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के साथ सभी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता जा रहा है, इसीलिए मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हर चीज सही ढंग से हो रही हो। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि कॉम्सर कैसे ऑडिटिंग एक्टिविटी को बेहद आसान और तेज बना देता है,
मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं दिखाना चाहता हूं जो कॉमसर्व वीडियो की क्वालिटी के संबंध में प्रदान करता है। आप वास्तव में स्मार्ट मीडिया प्लेयर पर लोड किए गए इन सभी 10,000 स्क्रीनशॉट्स के कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस में सुधार कर सकते हैं। इसका अगला फीचर बहुत ही दिलचस्प है जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत मददगार साबित होगा। आप अच्छे से खोजने के लिए सभी रंगों को इन्वर्ट कर सकते हैं और फिर से यह फिल्टर एक क्लिक के साथ स्मार्ट मीडिया प्लेयर में सभी तस्वीरों पर लागू हो जाएगा। आप कॉमसर्व के कलर व्हील को खोलकर अधिक रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां आप उस रंग को चुन सकते हैं जो आपको लगता है कि आप जिस भी चीज की तलाश कर रहे हैं इससे उसमें मदद मिलेगी। आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर सहित कई तरह के फिल्टर लागू कर सकते हैं और एक रिसर्च बताती है कि जब आप किसी भी चीज की तलाश कर रहे होते हैं तो ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट लुक आपको और अधिक खोजने में मदद करता है। तो चलिए अब इसे रीसेट करके वापस इसके असली कलर पर आते हैं। अब आप देखेंगे कि कॉमसर्व कितनी अच्छी तरह से इन 10,000 तस्वीरों को प्ले करेगा जो आपको लगभग एक वीडियो की तरह दिखाई देगी। ऑडिटिंग निश्चित रूप से बात का काम है और इसीलिए ऑडिट करने का एकमात्र तरीका प्लेबैक है। ये आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वर्जन पर निर्भर करता है। कॉमसर्व 6 अलग अलग तरह के प्लेबैक मैकेनिज्म प्रदान करता है। हालांकि हम अभी उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे। आपको सबसे सरल और सबसे अनोखा प्लेबैक मैकेनिज्म दिखेगा जहां आप माउस का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। तो अब मैं इस स्लाइडर पर कहीं भी राइट क्लिक करूंगा और कॉमसर्व एक एक्स्ट्रा लेयर खोलेगा और माउस पॉइंटर अब पहले स्क्रीनशॉट पर है। अब उन छोटी और पतली वर्टिकल लाइंस को पॉइंटर्स की तरह इस्तेमाल करते हुए मुझे बस माउस को अपनी गति के साथ बाएं या दाएं घुमाना है और आप देखेंगे कि सभी 9 कैमरा उसके हिसाब से आगे और पीछे जा रहे हैं। देखें कि घंटों के डेटा को मिनटों में देखना कितना सरल और आसान है और वो भी एक ही समय में कई कैमरों के साथ। और आपको बड़ी आसानी से आगे और पीछे जाने की इस फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है क्योंकि ऑडिट प्रोसेस के दौरान आप नहीं जानते कि आपको क्या मिल सकता है। आप वास्तव में कुछ अज्ञात और असाधारण की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा डेटा देखने के दौरान आप बड़ी ही आसानी के साथ माउस व्हील का इस्तेमाल करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं और आप पैन भी कर सकते हैं और कोई अन्य कैमरा भी देख सकते हैं। ये कॉमसर्व का एक और बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि आप एक ही समय में कई कैमरों में जूम इन कर सकते हैं। तो मैं अब कैमरा नंबर 6 में भी देख सकता हूं कि क्या हो रहा है, या मैं पैन भी कर सकता हूं और देख सकता हूं कि कैमरा नंबर 9 में क्या हो रहा है। तो चलिए इस तस्वीर को रीसेट करते हैं और देखते हैं कि क्या मुझे कुछ असाधारण दिखाई देता है। तो यहां मैं देख सकता हूं कि 2 अलग अलग घटनाएं हैं। अब मैं अपने माउस पर लेफ्ट क्लिक कर सकता हूं और कॉमसर्व मेरे लिए इस तस्वीर को फ्लैग कर देगा ताकि बाद में इसकी जांच कर सकूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि फ्लैग कहां है। यहां जो आपको लाल रंग की डॉट दिख रही है वो रेड फ्लैग है जिस पर अगर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो ये मुझे वापस उस तस्वीर पर ले जाएगा। अगर आप यहां पे कैमरा नंबर 9 को देखें और मैं इसे आपके लिए जूम करूं तो आप देखेंगे कि ये दरवाजा काफी समय से खुला हुआ है और अगर थोड़ा पीछे जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये दरवाजा तो बहुत ही लंबे समय से खुला हुआ है। अब अगर किसी ने कैमरे के व्यू को जानबूझकर ब्लॉक किया है तो आप भले ही बहुत ही महंगा कैमरा इंस्टॉल करवा लें, वो आपके किसी काम का नहीं क्योंकि उसका व्यू तो पहले ही ब्लॉक है। चलिए दूसरी घटना पर नजर डालते हैं जो कि हमें कैमरा नंबर 2 पर देखने को मिली, जहां हमारे ऑफिस में नियमानुसार या आज्ञानुसार काम ना करने का एक बड़ा इशू होता है। चलिए उस कैमरे को जूम करके देखते हैं और मैं आपके लिए एक हाईलाइट बॉक्स भी सेलेक्ट कर लेता हूं और ये साफ कॉमसर्व का इंडिकेशन है। इसीलिए मैं केवल कैमरा नंबर 2 में इतनी दिलचस्पी ले रहा हूं और हमें यह समझने की जरूरत है कि यहां केवल मैं इस घटना को नोटिस कर सका क्योंकि मुझे मेरे ऑफिस की हर स्थिति का अच्छे से पता होता है और यह भी कि चीजें कहां कहां और किस तरह से गड़बड़ हो सकती हैं। और हो सकता है कि आप समझ ना पाएं कि ये क्या हुआ है और इसीलिए ऑडिटिंग लोकल लेवल पर की जानी चाहिए जहां यूजर को अपने आसपास की हर स्थिति का अच्छे से पता हो।
वापस घटना पर आते हुए चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। जब ये सज्जन इस कमरे में प्रवेश कर रहा था, तो मैं अभी थोड़ा पीछे जा रहा हूं, तो ये सज्जन हमारे ऑफिस के पुजारी हैं और वो प्रार्थना करने के लिए सुबह जल्दी आते हैं। प्रार्थना करने के दौरान कई सारी चीजों में से एक चीज जो हम करते हैं वो है मूर्ति के आगे दिया जलाना, है ना। हालांकि उन्हें विशेष रूप से इस जगह पर दिया जलाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ज्यादातर समय इस कमरे में कोई भी नहीं होता है और आग को ऐसे अकेले छोड़ना काफी खतरनाक साबित हो सकता है और इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो चलिए देखते हैं ये सज्जन क्या करते हैं। इस घटना के बारे में बताने के साथ साथ मैं सबूत भी जमा कर रहा हूं, मैं तस्वीरें भी इकट्ठा कर रहा हूं। अगर आप यहां काउंटर पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं घटना की तस्वीरें भी इकट्ठा कर रहा हूं। तो अब आप इस सज्जन को यहां आकर दिया जलाते हुए देखेंगे और आग का आकार देखें। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और कुछ तस्वीरें इकट्ठा करता हूं जो पूरी घटना को दर्शाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 50 तस्वीरें इकट्ठा की हैं जो पूरी घटना को दर्शाती हैं। अब अगला सही कदम इस घटना को संबंधित हितधारकों, स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना है। लेकिन 50 तस्वीरों को शेयर करना सही तरीका नहीं है। तो कॉमसर क्या करेगा कि इन 50 तस्वीरों को एक वीडियो में बदल देगा और अच्छे से एक घटना की रिपोर्ट बना देगा। तो अब बस मुझे यहां ड्रॉप डाउन मेन्यू से घटना की रिपोर्ट लेनी है और एक बार इसे चुनने के बाद आप देख सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स के जरिए क्रिएट इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में पूछता है। यहां आप घटना से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, यानी कि 5 Ws, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु और एक H कि कैसे घटना हुई। और ये वो जानकारी है जिसे किसी भी घटना की रिपोर्ट में शेयर करने की जरूरत होती है। तो यहां इस पहली स्लाइड पर मैंने तारीख, समय, नुकसान का मूल्य, स्थान, घटना की श्रेणी आदि के संबंध में सारी जानकारी डाली है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर इन अतिरिक्त विवरणों के बारे में भी पूछता है, जैसे कि समय के बारे में कि क्या वो बहुत सवेरे थी, देर दोपहर थी, दोपहर के भोजन का समय था। स्थान के बारे में क्या अजीब था, क्या यह भीड़भाड़ वाला क्षेत्र था, सुनसान क्षेत्र था। श्रेणी के बारे में इतना अजीब क्या था। तो उदाहरण के लिए यहां श्रेणी एक आग का खतरा था, तो मैं इसमें यह जानकारी दर्ज कर सकता हूं या मैं इसे यहां ड्रॉप डाउन से चुन सकता हूं। अगले टैब पर आते हुए मैं यहां जानकारी दर्ज कर सकता हूं कि घटना कैसे हुई, जैसे कि विवरण, लोगों की जानकारी और गवाह। वापस पहली स्लाइड पर आते हुए ये सारी जानकारी जो मैं यहां दर्ज करता हूं वो डेटाबेस में जा रही है और इस डेटा के आधार पर कॉमसर बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि MIS प्रदान करता है। ये आपको पैटर्न देगा, जैसे कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आपकी संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किस जगह पर हो रही हैं। तो पहली और दूसरी स्लाइड में ये सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आइए देखें कि कॉमसर एक क्लिक में क्या करता है। कॉमसर का जादू देखें। तो अब कॉमसर इन 50 तस्वीरों में से एक वीडियो बना रहा है। ये पावर पॉइंट में घटना की रिपोर्ट बना रहा है और ये इस वीडियो को पावर पॉइंट फाइल में भी डालेगा और मेरे लिए इसे खोलेगा भी। मुझे इस पावर पॉइंट को छूने की भी जरूरत नहीं है। तो ये मुझसे फाइल कहां सेव करनी है या फाइल के नाम के बारे में भी नहीं पूछता है। सब कुछ अपने आप होता है और ये मेरे लिए फाइल भी खोल देता है। तो आप ये अच्छे से बनाई गई सुंदर घटना रिपोर्ट टेम्पलेट देख सकते हैं। पहली स्लाइड में तारीख, समय, स्थान और श्रेणी के बारे में पूरी जानकारी होती है। दूसरी स्लाइड में विवरण, लिया गया एक्शन और अनुशंसित एक्शन के बारे में जानकारी है और चौथी स्लाइड में घटना का वीडियो है। तो एक ही पावर पॉइंट फाइल में सबूत के साथ साथ पूरी कहानी है। और क्योंकि यह पावर पॉइंट में है, इसलिए आप यहां उपलब्ध सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ एक ही क्लिक के साथ इसे कई हितधारकों, स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जा सकता है। अच्छा, यहां वापस आते हुए अगर आपको याद है कि मैंने क्या किया था, मैंने 9 कैमरों में से एक कैमरा चुना था। चलिए मान लेते हैं कि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है जो आप जानते हैं इन सभी 9 कैमरों में घटित हो रही है।
आपको 9 कैमरों का एक साथ भी वीडियो मिल सकता है। इसीलिए अगर आप इन सभी 9 कैमरों को एक साथ चुनेंगे तो ये उन्हें एक ही वीडियो में चलाएगा। बस उसकी तुलना वर्तमान सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम से करें, जहां आपको 9 अलग अलग वीडियो शेयर करने की जरूरत है और साथ ही प्राप्त करने वाली पार्टी को इन सभी 9 कैमरों के एक साथ चलने का डैशबोर्ड व्यू मिलेगा। तो आखिरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि MIS या कॉमसर जो पैटर्न प्रदान करता है वो हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर होता है, जिसे आप रिपोर्ट बनाते समय डालते हैं। तो बस मैं यहां आकर कॉमसर से पूछ सकता हूं कि पिछले 1 महीने या 1 सप्ताह में मैंने जो घटना की रिपोर्ट बनाई है उसके आधार पर मेरी सबसे कमजोर घड़ी कौन सी है। अब कॉमसर उस MIS को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रदान करेगा और एक बार जब मुझे वो डेटा मिल जाता है तो ये मुझे सुधार करने और निवारण उपाय करने के काबिल बनाता है। तो अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं केवल 2 चीजों के बारे में बताना चाहता हूं जिनके बारे में मैं बताना भूल गया था। वापस इस डायलॉग बॉक्स पर आते हुए मैंने रात के कैमरे के लिए 5 सेकंड का टाइम इंटरवल इसलिए रखा क्योंकि वहां बहुत कम एक्टिविटी हुई है। इसके अलावा याद रखें कि अगर आपको कोई शक होता है या आपको लगता है कि आपसे कुछ छूट गया है तो आपके पास हमेशा ओरिजिनल वीडियो रहता ही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक वीडियो में 9 कैमरे कैसे चलते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था। पहले मुझे इन 9 कैमरों की तस्वीरों को लोड करना होगा और मैं यहां कुछ तस्वीरें इकट्ठा करूंगा, लगभग 30 तस्वीरें। और इस बार मैं एक ऑल इज वेल रिपोर्ट बनाने जा रहा हूं। अगर मैं वापस इस ड्रॉप डाउन पर आता हूं तो इस बार मैं ऑल इज वेल रिपोर्ट चुनूंगा। यह दिन के अंत की एक्टिविटी की तरह है, जहां आप इस रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं जिसमें सभी कैमरे एक साथ चल रहे होंगे और इससे यह भी साबित होगा कि सभी कैमरे अच्छे से काम कर रहे थे और क्रम में थे, यानी कि ऑर्डर में थे। सॉफ्टवेयर इन 34 तस्वीरों का एक वीडियो बना रहा है और यह पावर पॉइंट में ऑल इज वेल रिपोर्ट बनाएगा और इसे मेरे लिए खोल भी देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे दिन की गतिविधि के अंत के रूप में भेजा जा सकता है। यह इस बात की पुष्टि करने के लिए है कि आज सब कुछ ठीक हुआ और सभी कैमरे काम कर रहे थे और यहां आपका सबूत है। देखें कि एक वीडियो फाइल में कैसे सभी 9 कैमरे अच्छे से एक साथ चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, कॉमसर सर्विलेंस वीडियो के लिए एक पूर्ण वर्कफ्लो है और यह 3 अनुपस्थित हिस्सों को बड़ी खूबसूरती से जोड़ता है। कॉमसर कैसे काम करता है, इस बारे में हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आपका समय देने के लिए शुक्रिया और हमें आपके कॉमसर उपयोगकर्ता बनने का इंतजार रहेगा। यूजर मैनुअल के साथ हमारी वेबसाइट से मुफ्त होम वर्जन डाउनलोड करें। जैसा कि आपने देखा, कॉमसर सीसीटीवी और वीडियो सर्वेलेंस के लिए एक वास्तविक वर्कफ्लो है जो वीडियो, फोटो और तस्वीरों के साथ काम करना आसान, कुशल और स्टैंडर्डाइज बनाता है। चाहे कोई भी कैमरा और वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम हो, कॉमसर यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि वो फिट एंड फॉरगेट के रूप में ना रहें। जैसा कि आपने देखा, कॉमसर आपको कम दिखाता है लेकिन आपको पूरी तस्वीर के बारे में जानकारी देता है, जिससे आपको और अधिक जानने में मदद मिलती है। जैसा कि आपने और भी देखा कि पुजारी द्वारा दिया जलाने की घटना कुछ ऐसी है जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स के लिए सामान्य परिस्थितियों में ढूंढने या समझने के लिए बहुत मुश्किल होती है, जबकि हम वीडियो सर्विलेंस के लिए AI के इस्तेमाल पर भरोसा करते हैं। परंतु हम AI को ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस के रूप में संदर्भित यानी कि रेफर करना पसंद करते हैं, जहां मशीनें और मनुष्य सबसे बेहतरीन परिणाम हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं और कॉमसर ऐसा करता है बड़े खूबसूरती से। असल में ये सब नए ऑनलाइन वीडियो कम्युनिकेशन टूल्स के साथ वीडियो को केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज करने पर बहुत अधिक पैसे खर्च किए बिना अब ऑडिटिंग करना बहुत आसान हो गया है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी वीडियो सर्विलेंस सिस्टम है वहां कॉमसर की जरूरत है, एयरपोर्ट से लेकर चिड़ियाघर तक। मेरी तरफ से बस इतना ही।
अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि सीसीटीवी फुटेज कचरा नहीं है। इसका इस्तेमाल करें, ना कि इसे खोएं। हमारा मुफ्त होम वर्जन डाउनलोड करें, ऑडिट चार्ट और सुझाए गए सीसीटीवी साइनेज पर एक नजर डालें, जहां हम सुझाव दे रहे हैं कि सीसीटीवी साइनेज में अब एक रंग, एक साइज और एक शक्तिशाली मैसेज होना चाहिए, जो बहुत मायने रखता है। सुझाए गए नए सीसीटीवी साइनेज पर एक नजर डालें। अभी कॉमसर प्राप्त करें, किसी दुर्घटना के होने का इंतजार न करें। धन्यवाद।